बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें पहले मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन किया है ताकि आप इजीली इसको समझ जाएं। लेकिन यहाँ पर ये डायग्राम है इसको देखने से पहले हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि उससे आपको ज्यादा बेहतर वे में समझ आ जाएगी। क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, पढ़ते ही कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है तो वो इसको मुश्किल समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, गोल्जी apparatus consists of 5 to 8 cup-shaped, membrane-covered sacs called cisternae that are stacked over each other। इसका क्या मतलब है कि गोल्जी बॉडी 5 से लेके 8 तक कप शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जिन पर मुश्तमिल है और इन कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्नी कहा जाता है और ये एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हैं 1 2 3 4 5 6 7। 5 से लेके 8 तक का मतलब है 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं और 8 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो बनी हुई है इसमें 7 ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर हैं। ये आप देखें तो ये आपको एक प्याली की तरह से नजर आएंगी। ठीक है, तो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। सबसे नीचे ये है, इसके ऊपर ये पड़ी है, फिर ये पड़ी है, फिर ये पड़ी है और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं। इनमें से हर कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये एक सिस्टर्नी है, ये एक और सिस्टर्नी है। तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं इनको हम सिस्टर्नी कह रहे हैं। ये ऑर्गेनेलीज पाई किस में जाती हैं? तो ये प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं और यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में भी पाई जाती हैं। और कुछ यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स में वैसे तो इनकी तादाद 5 to 8 होती है, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स में इनकी तादाद सिस्टर्नी की तादाद 60 तक भी हो सकती है। लेकिन ये सब में नहीं, ये किस में है? यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स में। तो सिस्टर्नी की तादाद एक गोल्जी अपरेटस में मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ सेल्स में गोल्जी अपरेटस की तादाद भी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि मुख्तलिफ सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। तो ये जो हमने एक सेट देखा, ये एक गोल्जी अपरेटस का सेट है जो कि मुख्तलिफ सिस्टर्नी पर मुश्तमिल है। सारे सिस्टर्नी ये मिलकर एक गोल्जी अपरेटस बना रहे हैं। इस तरह के गोल्जी अपरेटस सेल के अंदर काफी ज्यादा तादाद में हो सकते हैं। एक गोल्जी अपरेटस के अंदर 5 से लेके 8 तक सिस्टर्नी प्रेजेंट हैं, लेकिन सेल में ओवरऑल गोल्जी अपरेटस ये एक गोल्जी अपरेटस है। इस तरह के और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स के सेल्स में गोल्जी अपरेटस की तादाद 10 से लेके 20 तक हो सकती है। गोल्जी अपरेटस की, नॉट सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी इज पार्ट ऑफ वन गोल्जी अपरेटस और यहां हम बात कर रहे हैं कि टोटल गोल्जी अपरेटस एक सेल में 10 से लेके 20 तक हो सकते हैं एनिमल्स के सेल्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इनके बारे में कि एनिमल्स में ये क्लोज टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस के करीब ही पाए जाते हैं। अब आप देखें तो ये गोल्जी अपरेटस के दो फेसेस हैं। एक इसका फेस ये है जहां पे आपको इस तरह का कर्व नजर आ रहा है, इस फेस को हम सिस फेस कहते हैं। इसके अपोजिट जो साइड है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेस। इसका सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है। हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है। अच्छा, अब फर्क क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस में, यह भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाई है, इसकी चैनल्स आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली चैनल्स यहाँ से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इसी तरह से ये वाली चैनल और ये वाली चैनल यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। जबकि गोल्जी बॉडीज में ये इस तरीके से सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट हैं। ये चैनल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। मटेरियल इनमें भी मूव करता है, लेकिन इसके एंड से बर्ड ऑफ होके अगली के साथ फ्यूज हो जाता है, फिर इधर से बर्ड ऑफ होके इसके साथ फ्यूज हो जाता है। इनके आपस में इस तरह से कनेक्शन अंदर इनके नहीं बने हुए।
तो स्टूडेंट्स ये इसका सिस फेस है जो कि नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ हम बड़ा बड़ा लिख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला फेस जो है ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब है। तो ये वाला फेस जो ट्रांसफेस है ये सेल मेम्ब्रेन के करीब है। अब इनका फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट्स वो प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी वो ट्रांसफर हो जाती हैं गोल्जी बॉडीज को, और गोल्जी बॉडीज उनको मॉडिफाई करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये आई और गोल्जी बॉडीज के साथ फ्यूज हो गई। गोल्जी बॉडीज इनको मॉडिफाई करके एक्सपोर्ट कर देता है आउटसाइड द सेल। तो इस तरह से इनका फंक्शन एक्सपोर्ट करना है और मॉडिफिकेशन है। किस चीज की मॉडिफिकेशन? तो दो चीजों की मॉडिफिकेशन, प्रोटीन की एंड लिपिड्स की। तो ये प्रोटीन और लिपिड्स को फंक्शनल बनाता है। ठीक है, जब प्रोटीन और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होती हैं तो वो नॉन फंक्शनल होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको एक्सपोर्ट कर देता है गोल्जी बॉडीज के पास, और गोल्जी बॉडीज इन प्रोटीन और लिपिड्स को फंक्शनल बनाती हैं बाय देयर मॉडिफिकेशन। इनकी ऐसी मॉडिफिकेशन करती हैं कि वो फंक्शनल हो जाती हैं, और इस तरीके से ये प्रोटीन और लिपिड्स को फंक्शनल बना के एक्सपोर्ट कर देती हैं। एक्सपोर्ट कहां पर करती हैं? या तो सेल के आउटसाइड, ठीक है, सेल से बाहर निकाल देती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या सेल के इनसाइड ही किसी और जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देती हैं जहां पे इनकी जरूरत होती है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी बॉडीज हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे से वेजिकल्स निकलते हैं। इन वेजिकल्स के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस हुए होते हैं। तो कौन कौन सी चीजें इनके अंदर होती हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक के अंदर प्रोड्यूस हुए होते हैं, वो इन छोटे छोटे वेजिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये वेजिकल्स यहां से बर्ड ऑफ होके आते हैं और गोल्जी बॉडीज के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब ये इसके साथ अटैच होते हैं तो अपना मटेरियल इसके अंदर छोड़ देते हैं। अब गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं? ये इस मटेरियल को मॉडिफाई करती हैं। ये इनको मॉडिफाई करके बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये किस चीज में कन्वर्ट कर देती हैं गोल्जी बॉडीज? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में। ग्लाइकोल का लफ्ज हमने पीछे पढ़ा है कि ये शुगर के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रोटीन और लिपिड्स जो कि आए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी अपरेटस ने इनमें शुगर ऐड करके इनको मॉडिफाई किया है, और शुगर ऐड करने के बाद प्रोटीन बन गई ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स बन गए ग्लाइकोलिपिड्स। और ऐसा इसी के अंदर क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं हो सकता था? तो ऐसा गोल्जी अपरेटस के अंदर मौजूद एंजाइम्स की वजह से है। इसके अंदर वो स्पेशल एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जब ये मॉडिफिकेशन हो जाती है तो तब तक ये इसके अंदर आगे मूव करते करते ये सारे वेजिकल्स यहाँ ट्रांसफेस तक पहुंच चुके होते हैं। अब ट्रांसफेस से ये बर्ड ऑफ हो गए। यहाँ पर आप देखें कि ये अलग से कुछ नजर आ रहे होंगे, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके अंदर मॉडिफाई हुए हैं, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ये इन मॉलिक्यूल्स में पैक हो जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पैक हो जाते हैं, और पैक होके ये आप देखें कि सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज, ये आगे आगे मूव कर रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके बाहर निकल आते हैं। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ आए थे तो उस वक्त हमने इनको वेजिकल्स कहा था। ठीक है, इस वक्त हमने इनको इनकमिंग वेजिकल्स कहा था। लेकिन जब ये गोल्जी बॉडीज से निकल रहे हैं तो हम इनको सेक्रीटरी वेजिकल्स कह रहे हैं। अब इन सेक्रीटरी वेजिकल्स के दो डेस्टिनेशन हो सकते हैं, या तो ये सेल के अंदर ही फंक्शन करेंगे या फिर ये सेल से बाहर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ आप देखें, आपको सेक्रीशन का लफ्ज नजर आ रहा होगा। तो जब ये सेल से बाहर निकल आई हैं तो फिर हम इनको सेक्रीशन कहना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये सेल सेक्रीशंस हैं। प्लांट्स में ये गोल्जी अपरेटस कुछ एडिशनल काम भी करता है, जैसे कि ये पेक्टिन भी प्रोड्यूस करता है और
पॉलीसेकेराइड्स जो कि स्पेशली नीडेड होते हैं प्लांट्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, उन प्रोडक्ट्स को, उन पॉलीसेकेराइड्स को भी गोल्जी अपरेटस प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में। बाकी एनिमल्स में ये यहीं तक इसका फंक्शन था, लेकिन प्लांट्स में ये पेक्टिन को भी प्रोड्यूस करता है और कुछ और पॉलीसेकेराइड्स भी जो कि स्पेशली प्लांट्स को ही चाहिए होते हैं। तो अब हम लेक्चर की समरी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये गोल्जी बॉडीज हैं। तो गोल्जी बॉडीज ये इस तरह के वेजिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। इन वेजिकल्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। ये वेजिकल्स सिस्टर्नी कहलाते हैं। इन वेजिकल्स में जो मटेरियल आता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स, प्रोटीन्स और अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इन गोल्जी बॉडीज तक एक्सपोर्ट करते हैं। गोल्जी बॉडीज उसमें मॉडिफिकेशन करके वेजिकल्स बनाते हैं। ये वेजिकल या तो सेल के अंदर चले जाते हैं और वहां फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या आउटसाइड द सेल चले जाते हैं और वहां पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये मेनली फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज का? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मॉडिफिकेशन ये करते हैं किन प्रोडक्ट्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस हुए। और एक और चीज कि इनका ये फेस जहां पर ये वेजिकल्स आकर अटैच होते हैं, इस फेस को हम सिस फेस कहते हैं। इसके अपोजिट जो फेस होता है दैट इज ट्रांस फेस, क्योंकि यह ट्रांसफर कर देता है मटेरियल को आउटसाइड द गोल्जी बॉडीज। तो इसके दो फेसेस होते हैं गोल्जी बॉडीज के। और गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हमने डिफरेंस देखना हो, याद रखने के लिए ये बड़ी आसान चीज है कि इसके जो चैनल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जबकि यहाँ पर चैनल्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप उसको दोबारा से सुने, होपफुली आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये